हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं AK सिंह, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज 20 से 25 दिन से लेकर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है। राजधानी में भी अस्त व्यस्त की स्थिति बनी हुई है और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में भी स्टूडेंट के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आज का वीडियो इसी पर बनाया गया है, क्योंकि आज हमें दो त्रिभुजों के द्वारा यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या कहाँ है और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के माध्यम से आप ये समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ जनता है, स्टूडेंट है, CJP है। दूसरी तरफ विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है। और तीसरी तरफ सत्ता पक्ष और सरकार है। जनता के बीच, स्टूडेंट के बीच समस्या है, विपक्ष के बीच समस्या से निकलने के लिए सलाह है, और तीसरी तरफ सत्ता पक्ष के पास उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। हम दूसरे त्रिभुज के द्वारा ये देखने की कोशिश करेंगे तो एक तरफ जनता है, स्टूडेंट है, दूसरे तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो विपक्ष है, और तीसरे तरफ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। इन्हीं दोनों के बीच आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह समस्या को सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोष कहाँ है, किसके पास है। और इसका कोई भी निर्णय इस वीडियो के द्वारा नहीं किया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। आज जनता या स्टूडेंट के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। ये स्टूडेंट देश के भविष्य है। मैजिनी ने कहा था कि स्टूडेंट के बीच कार्य करने की असीम क्षमता होती है। स्टूडेंट के पास असीम क्षमता होती है, उसे किसी कार्य में लगा दीजिए, वह अपना बड़ा ही बेहतर बेस्ट दे सकता है। आज स्टूडेंट के बीच बेरोजगारी की समस्या है, पेपर लीक की समस्या है, एग्जाम होते हैं तो उसके समय पर रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट आने के बाद भी बहुत कुछ धांधली होती है। इत्यादि समस्याओं से स्टूडेंट जूझ रहा है, और इसी समस्याओं का निदान करने के लिए वह आंदोलन कर रहा है। और हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के द्वारा यह जनता को अधिकार दिया गया है, स्टूडेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह शांतिपूर्वक ढंग से कहीं भी अपनी बातें रख सकता है, आंदोलन कर सकता है। और वह यही CJP या स्टूडेंट के द्वारा दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों की राजधानी में भी आंदोलन किया जा रहा है। वह बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग को रखने की कोशिश कर रहे हैं, और मांग को रखने के बाद उस समस्या का समाधान चाह रहे हैं, जिससे उन्हें अपने कार्य में बड़े ही बेहतर तरीके से करने का मौका मिले, वो अपने कार्य को बड़े ही बेहतर तरीके से कर सके, जिसके द्वारा वह अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सके, देश के विकास में अपनी क्षमता का उपयोग कर सके, देश के विकास में अपना सहयोग कर सके। साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा भी अपने कार्य को बेहतर तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब वहां पर एक सशक्त विपक्ष हो, और विपक्ष एक सार्थक तरीके से सलाह देने की स्थिति में हो, लॉजिकल तरीके से अपनी बातों को सरकार के पास रखे, जिसका संवैधानिक औचित्य हो। संविधान से ऊपर उठ करके यदि वो सलाह देने की बात करता है तो यह गलत है, परंतु यह संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को कहने की कोशिश करता है तो यह उचित है। और स्टूडेंट के सारी समस्याओं का विपक्ष के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना, यह विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष का कार्य है। और विपक्ष बड़े ही बेहतर तरीके से इस कार्य को कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे आप देखने की कोशिश करें। अब प्रश्न उठता है कि सत्ता पक्ष के द्वारा किस तरीके से रवैया अपनाई जा रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा यदि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो कोई भी समस्या का समाधान सही तरीके से नहीं निकल सकता। इसी वजह से सरकार का यह दायित्व है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को बड़े बेहतर तरीके से सुनिश्चित करे। साथ ही साथ स्टूडेंट की जो भी मांग है, जिसके द्वारा स्टूडेंट अपनी समस्याओं का आसानी से सॉल्यूशन पा सके, उसके संबंध में तुरंत कदम उठाने की कोशिश करें, क्योंकि आज 20 से 25 दिन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं देश के बीच व्याप्त हो चुकी है। संसद का संसदीय सत्र चल रहा है। एक संसदीय सत्र में प्रतिदिन लाखों रुपए टैक्स के खर्च होते हैं, और रोज संसद बाधित हो रहा है। इसके अलावा सारी हमारी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई है, सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है,
और इस सब के लेकर के हमारे देश आज अस्त-व्यस्त की स्थिति में बना हुआ है। यदि हम इन समस्याओं का जल्दी से समाधान ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो फिर से हम आगे के विषय में बड़ी आसानी से सोच सकते हैं। इसी वजह से मैं सरकार से यह गुज़ारिश करने की कोशिश करूँगा कि सरकारी समस्याओं को बड़ी जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें, पहला। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने की कोशिश करें, जिससे आने वाले भविष्य में कि इस तरीके की समस्याएँ पैदा ना हो, जिससे स्टूडेंट फिर सड़क पर ना आए और क्योंकि स्टूडेंट ही देश के भविष्य होते हैं। वह वह देश काफ़ी तरक्की करता है, जहाँ पर लोकतंत्र काफ़ी सशक्त होता है और देश के भविष्य को एक पॉजिटिव वे में देश के विकास के लिए यूज़ किया जाता है। उसके ब्रेन को देश के विकास के लिए यूज़ किया जाएगा, तो वह देश काफ़ी तरक्की करेगा। नहीं तो किसी देश के ब्रेन जो स्टूडेंट होते हैं, जो देश के भविष्य होते हैं, यदि उन्हीं के साथ किसी प्रकार के अभद्र व्यवहार किया जाएगा, उनके ऊपर किसी प्रकार आरोप किया जाएगा, उसे आंदोलन करने के लिए विवश किया जाएगा, तो उनका भविष्य तो खतरे में पड़ेगा ही। देश से उनका विश्वास तो उठेगा ही, सत्ता पक्ष या विपक्ष के से विपक्ष पर से उनका विश्वास उठेगा। साथ ही साथ वह देश के विकास में अपने पॉजिटिव सहयोग करने से वंचित रह जाएँगे। इसी वजह से आप या सरकार जल्दी से जल्दी इस समस्याओं का निदान करने की कोशिश करती है, तो बड़ा ही बेहतर होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।